वेलकम बैक नाजरीन। गरीब आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन निगरान हुकूमत ने शहंशाहों की रविश अपना रखी है। वजारत ख़जाना ने अपने ख़जानों का जो रुख है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए खोल दिया है। वो ऐसे कि गैस और बिजली की कीमत जब बढ़ाते हैं तो निगरान वज़ीर आज़म खाली ख़जाने का ऐसा दर्दनाक किस्सा सुनाते हैं कि कमज़ोर दिल शायद ही इस किस्से को बर्दाश्त कर पाएँ। जबकि बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अपने चहीते अफसरान की सबसे ज़्यादा इस वक्त पुष्टपनाही की जा रही है। उनके लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं। इलेक्शन से पहले राजी करना उन्हें इतना ज़रूरी हो चुका है कि उनकी तनख्वाहों में मजीद इजाफा कर दिया गया। जी हाँ, अफसरान की तनख्वाहों में लाखों का इजाफा हो चुका है। MP1 की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 5 लाख से 32,000 से बढ़ाकर 7,72,000, जबकि MP2 स्केल की तनख्वाह 1,81,000 से बढ़ाकर 2,63,000 तक कर दी गई है। और इस खुसूसी पैकेज के अलावा इन अफसरान को हाउस रेंट, यूटिलिटी, सहूलियात और मराहत अलहदा से भी मिलेंगी। सवाल इससे जुड़ा यह है कि क्या हम तनख्वाहों में इतने बड़े इजाफे के मुतामिल हो सकते हैं? सना, आप इसे पूछ लेती हूँ। मेरा ख्याल ये है ना कि ये तो एक मजाक है इस कौम के साथ, लेकिन परवाह किसको है। ये सरकारी अफसरान जो हैं, इनके जब वैसे आप क्रॉस कटिंग की बात करते हैं तो आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, इनके बारे में बात नहीं कर सकते। फिर जब आप दीगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये तो सरकारी अफसरान की मैं बात कर रही हूँ। आपको याद होगा जो पिछले अदवार हुकूमत रहे उसमें से एक में पार्लियामेंटेरियन, जब हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, हम IMF के पास जाते थे हर काम के लिए, उस वक्त पार्लियामेंटेरियन अपने अलाउंसेस बढ़वा रहे थे, अपनी सैलरीज बढ़वा रहे थे और प्रोग्राम्स में आके बैठ के कहते थे कि देखिए जी हमारी तो इतनी कम तनख्वाह है, इतनी कम तनख्वाह के ऊपर हम आके पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब उनसे कोई ये पूछे कि आने जाने के सफरी अखराजात, उनकी रिहाइश, उनकी हर चीज, एक दिन के सेशन के ऊपर जितनी कॉस्ट आती है पार्लियामेंट की, कभी उन्होंने आंखें खोल के देखा है? और शाम 4 बजे से पहले वो पार्लियामेंट में आके बैठते नहीं थे। 2 घंटे से ज्यादा पार्लियामेंट का सेशन चलता नहीं था। तो सवाल ये है कि पूछने वाले कौन है? ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई किसी की जजमेंट करने वाला है। जब आपके हुक्मरान इतनी अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर उनके नीचे काम करने वाले सरकारी अफसरान ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले बिजली के हवाले से बड़ी बहस हुई कि जी बिजली का बड़ा जबरदस्त प्लान ला रहे हैं। अच्छा जी, क्या प्लान लेके आ रहे हैं? वो जो IPPs कंपनी है, उनके जो सरकारी अफसरान हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाती है। अरे भाई, वो तो खुद बिजली बेच रहे हैं, आप उनको मुफ्त बिजली क्यों दे रहे हैं? लेकिन जब उनकी क्रॉस कटिंग की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि इनकी बिजली के जो है यूनिट्स अगर नहीं देने तो इनको कैश पैसे दे देते। मतलब इस पूरी कौम के साथ एक मजाक किया हुआ है आपने। इनकी चमड़ी आप उतार रहे हैं और उस चमड़ी को आप तकसीम करके उन लोगों को खिला रहे हैं जो कि पहले ही पेट भरे हुए हैं। इस कौम का इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आप अपने पेट पर पत्थर बांधें। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे इदारों के सरकारी अफसरान और हमारे हुक्मरानों को पेट पर पत्थर बांधने चाहिए। लेकिन हकीकत की बात यह कि जब हम सियासतदानों से ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 75 साल की इस पाकिस्तान की जिंदगी में से आधा जो टेन्योर है वो तो आमिर खा गए, और वो जो आमिर खा गए उसमें उनके दौर में भी लूटमार होती रही। तो जब हमें मौका मिलता है तो हम लूटमार क्यों ना करें? तो अप्रोच आपकी जब ये हो तो फिर उस कौम की दुरुस्तगी कभी भी नहीं हो सकती। ये एक छोटी सी बात है। आप देखिएगा इस निगरां हुकूमत में और भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। जो हुकूमत बिजली के यूनिट को कम नहीं करवा सकी, मुफ्त जो दिए जा रहे हैं, तो उस हुकूमत से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है।